बाकी ये कीज़ जो हैं ये हमारे स्कूल की तिजोरी की चाबियाँ हैं। यहाँ पे जो ड्रॉ है ये देखें, ये ड्रॉ, ये हमारी तिजोरी जो है ना, इस टाइम यहाँ पे जो पेमेंट है वो सिर्फ ये पेमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी फ़ी जो है मतलब यहाँ पे फीस वगैरह की जो रिसीटें ये वाली मतलब कि हमने करनी होती है। इसमें वो जो है वो भी स्टार्ट हो गई हमारे लिए। ये समोसे आए हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमारे लिए कोक और समोसे जो हैं वो बेचे। पहले मुहर्रम है तो पहले मुहर्रम पे हम करवा रहे हैं कुरान ख़वानी। तो ये बच्चियाँ वगैरह बैठी हुई हैं, कुरान पाक जो है वो पढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ सोनिया चैनल है एंड मी सोनिया। आज मैं यहाँ पे ऑफिस में आई हुई हूँ। कंप्यूटर का थोड़ा सा काम था तो स्कूल यहाँ पे जो है मैंने कहा सोचा कि थोड़ा सा जो काम रह गया इसे जो है ना वो मगरू ला ही दें हम, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई हूँ ये कंप्यूटर का काम कर करके, कंपोजिंग कर करके। तो अब मैं ये थोड़ा सा काम था, बस ये मैंने सर से उतार ही दी है। बस ये समझने के जैसे भी है, जो भी है मतलब बोल बोल के कुछ भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैं ऑफिस का जो टूर करवाने जा रही हूँ, ये सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का लैपटॉप है, उसके साथ ये अटेंडेंस रजिस्टर पड़े हुए हैं। इसका कीबोर्ड जो वलैदा से यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कुछ कीज़ ऐसी हैं जो कि काम नहीं करती। तो इसी के साथ जो है ये है साथ प्रिंटर, क्योंकि यहाँ पे साथ ही प्रिंटर वगैरह करना होता है। ये देखिए साथ वो चीज़ें यूज़ करने के लिए यहाँ पे वो इन्होंने ये एक टेबल वगैरह रखा हुआ है। और ये पहले ये बेचारा ये एक मिस को गिफ्ट मिला था, तो मुझसे पहले जो काम करती थी उन्हें यहाँ ये वाला बच्चे ने गिफ्ट दिया था, वो बेचारी लेके नहीं गई। और जब मैं यहाँ थी, जब मैं प्रॉपरली यहाँ पे काम करती तब ये यहाँ पे पड़ा होता था। अब ये इन्होंने उठा के इस बेचारे की क्या से क्या हालत कर दिया और उसके बाद उसको रख दिया यहाँ पे। बेचारे की जो वैल्यू है ना वो कम कर दी है। हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ बाकी अल्लाह पाक हर किसी को इज़्ज़त दे, शोहरत दे और उसे जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि इज़्ज़त जो है ना वो बहुत ही महंगी चीज़ है जो कि हर किसी को नसीब नहीं होती। और देखें ये जो है ना मतलब रजिस्टर वगैरह इन्होंने अच्छा खासा मतलब क्या मैं अब कहूँ कि सत्यानाश किया हुआ है। पहले मतलब कुछ ठीक है, कुछ ठीक है और कुछ की हालत वो बिल्कुल बेचारों को बुखार हो गया है। ये पता नहीं किसका है, प्री-9 का है, क्लास प्री-9। इनका थोड़ा सा अच्छा है, डेकोर भी अच्छा हुआ है क्योंकि ये प्री-9 क्लास है ना, ये वैसे भी इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। और बाकी ये कीज़ जो हैं ये हमारे स्कूल की तिजोरी की चाबियाँ हैं। यहाँ पे जो ड्रॉ है ये देखें, ये ड्रॉ, ये हमारी तिजोरी जो है ना, इस टाइम यहाँ पे जो पेमेंट है वो सिर्फ ये पेमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी फ़ी जो है मतलब यहाँ पे फीस वगैरह की जो रिसीटें ये वाली मतलब कि हमने करनी होती है। इसमें हमने ये रखी हुई हैं, इंक बोर्ड की इंक रखी है, स्टेपलर की पिन्स हैं। उसके बाद और भी बड़ा खलेरा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ये जब तक मेरे हाथ में था तो इसमें इतना खलेरा, इतना गंद नहीं था होता, ऐसे कचरा नहीं था होता, बिल्कुल तरतीब से रखी थी। मेरे साथ एक और टीचर होती थी मिस असरा, हम दोनों यहाँ पे हैंडल करते थे, लेकिन इस तरह ये सब कुछ भी नहीं था होता। तरतीब से चीज़ें रखी होती थी, मैंने नहीं की उन्होंने कर दी, उन्होंने की तो मैंने कर दी। मतलब हम दोनों को उलझन होती थी इन चीज़ों से, तो हम बड़ा नीट करके रखते थे। लेकिन अब तो जब छोड़ दिया, अब तो सिर्फ मैं काम यहाँ पे करने के लिए आती हूँ, थोड़ा बहुत काम होता है तो वो कर देते हैं। उसके बाद इससे मेरे ख्याल से ताला लगा हुआ है, खैर छोड़ें ये। और अब जो ये काम है ये हम वाइंड अप करते हैं, तो उसके बाद फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ हमारा ऑफिस का मोबाइल है, जिसमें बच्चों को डायरी वगैरह सेंड की जाती है और हर चीज़ सेंड की जाती है। इसमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आज छुट्टी है, नहीं छुट्टी। और हमारे स्कूल का रिज़ल्ट आया था, 10th क्लास का रिज़ल्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हमारे स्कूल ने दिया था। पूरा मतलब सिटी में टॉप किया था हमारे इस रिज़ल्ट ने, स्कूल ने। हमारा स्कूल बहुत ही मतलब के लाइक वगैरह बहुत अच्छे बच्चे हैं। और हमारे सर का ऑफिस है, हमारे स्कूल के सर का मेन मतलब प्रिंसिपल का ये ऑफिस है। A few moments later. यहाँ पे जो है ना अब हम स्टडी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह का काम भी हमने साथ कर लिए है। और यहाँ पे ये सेटल हो रहे हैं, यहाँ से कमांड दी जा रही है और यहाँ से पेपर जो है वो प्रिंट हो रही हैं। देखें प्रिंट हो, ये भी हमारे इसके बाद जो हम नेक्स्ट देते हैं सेव करते हैं और इसके बाद हमारा है
5 का, 2 क्लासें हो गई हैं, 5 का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम काम वगैरह कर रहे थे तो यहाँ पे हमारी जो है ना आओ जो है वो भी स्टार्ट हो गई। हमारे लिए ये समोसे आए हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमारे लिए कोक और समोसे जो हैं वो बेचे हैं कि टाइम काफ़ी हो गया, बच्चियाँ काम कर रही हैं, चलो इनकी पेट पूजा जो वो भी करवा दें। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो इसके साथ फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट पे और खाते हैं पहले खाना शाना, उसके बाद फिर मिलते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा जी, अब हम आ गए थे घर आने के बाद जो है हम करवा रहे हैं, आज पहला मुहर्रम है तो पहले मुहर्रम पे हम करवा रहे हैं कुरान खानी। तो ये बच्चियां वगैरह बैठी हुई हैं, कुरान पाक जो है वो पढ़ रही हैं, यासीन वगैरह पढ़ रही हैं। तो उसके बाद फिर मतलब कि कोई ट्राई है कि मतलब अब हम डेली जो है ना 10वीं मुहर्रम तक कुछ ना कुछ ऐसे कुरान खानी जो है ना वो करवाते रहें। तो मैं यही आपको कहूँगी कि आप भी मतलब कि मेरे कहने से क्या होगा, हर बंदा सेंस रखता है, हर बंदा आज के दौर में बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप भी सब मतलब कि ट्राई करेंगे कि आप भी ये सारा कुछ करें। कहते हैं कि मुहर्रम जो है ना वो एक ऐसी मतलब कि रमज़ान और मुहर्रम ये दोनों एक ऐसे महीने हैं कि जिसमें जो मांगा जाए वो मिलता है। तो उम्मीद है कि मतलब अल्लाह पाक जो है ना दुआ है, उम्मीद नहीं दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक सबकी जो दिली ख्वाहिशात हैं सबके लिए बेहतर करे और आप सबके लिए, बेटियों के लिए और जो मेहनत कर रही हैं उन सबको मेहनत का सिला दे और हमारी जो बेटियां उनके नसीब जो हैं वो अच्छे करे और इन्हें इज़्ज़त और हया की जो चादर है वो ओढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मतलब कि पूरी कोशिश है कि आने वाली जो नस्ल है वो भी इसी तरह ही हो और अच्छी और दीन पे चलने वाली हो। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट आप भी जो है वो मतलब मुझे कहने की बल्कि ज़रूरत ही नहीं, हर बंदा है, मैंने पहले भी बोला कि हर बंदा जो है वो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता है। शायद आपको मेरे से भी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में इल्म हो, मुझे इतना ना पता हो। और जो मेरा व्लॉग देखता है मैं उन सबसे कहूँगी कि स्पेशली जो है ना स्पेशली अपनी बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा उनके नसीब की दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब जो है ना वो अच्छे करे, कभी भी किसी का मुहताज ना बनाए, कभी भी किसी के सर पे इतना ना करे। कहते हैं कि मतलब कि ये एक बात सारे ज़हन में आज की पढ़ी लिखी आवाम है, खुदा के कामों में कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये कभी भी ना कहें कि मतलब कि बेटी बोझ है, बेटी फ़लाँ कर रही है, बेटी फ़लाँ कर रही है। बेटी जितना भी बोलती है, जितना भी चीखती है, चिल्लाती है, सिर्फ अपने माँ बाप के घर में चिल्लाती है। आगे वाले घर जो है वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करते। एक बेटी की जो ख्वाहिशात हैं, उसकी जो रियल वाली मुस्कुराहट है वो सिर्फ माँ बाप ही देखते हैं और कोई भी नहीं देखता। बड़ी कम लोग ऐसे होते हैं, बड़ी कम बेटियां ऐसी होती, बड़ी कम ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके हस्बैंड जो है ना वो उनकी रियल वाली मुस्कुराहट जो है वो देखना चाहते हैं। तो अपनी बेटियों को बेटियां समझें और दूसरों की बेटियों को भी बेटियां समझें, बजाय कि किसी को गलत नज़रिए से देखना। हर इंसान का शौक़ होता है कि वो कुछ बने, कुछ करे, बेटियों को उनके ख्वाब पूरे करने दें। शादी ही सारा कुछ नहीं होता। शादी अगर हो भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बांध दिया जाए, उनकी इन पर जिम्मेदारियाँ डाल दी जाएं। आज के दौर में हमारी बेटियां जो होती हैं उतनी उनमें सेंस नहीं होती, 21-22 साल की होती हैं और हम उनसे उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो 40 साल की या 50 साल की जो औरत है उसका किरदार निभाए। तो टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में, करने में। तो खुदारा अपनी बेटियों को बेटियां समझें। दूसरों की बेटियों पे उंगली उठाने से पहले ये सोच लें कि हमारी भी बेटियां हैं। अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं तो उनके पीछे भी कोई ना कोई वजूहात होती है। मेरी अगर किसी को भी किसी किस्म की मेरी बात जो है वो बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ की।
लेकिन अगर किसी भी मतलब देर सवेर जो है ये खुदा के बस की बात है, इसमें इंसान का कोई बस नहीं। तो किसी पे तानाबाजी करने से पहले या किसी को भी किसी किस्म की बात करने से पहले ये सोच लिया करें कि जो बात हम किसी को कहने जा रहे हैं तो उसके दिल पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही, वो ये बात हमारी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये सोच लिया करें कि अगर यही बात हमारी बेटियों को सुननी पड़े तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो एक माँ बाप होने के नाते थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास कर लिया करें। एहसास ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों में आती है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी को भी किसी किस्म की बात करने से इंसान का बस किसी में भी नहीं है। ये अल्लाह पाक की ज़ात है जो मतलब उन्हें कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही है, क्या क्या दिखा रही है, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अगर आप इस चीज़ पे भी यकीन रखते हैं कि मौत जो है वो लाजम है, तो ये भी इस चीज़ पे भी यकीन रखें कि दुनिया का निज़ाम चलाने वाला भी खुदा की ज़ात है। हर इंसान की लाइफ का जो दारोमदार है वो खुदा की ज़ात चला रही है। कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करता सिवाय तानेबाजी करने की और एक दूसरे को बुरा भला कहने के। ये दुनियावी ट्रेंड जो है ना आज के दौर में हमारा चला हुआ है, एक से बढ़कर एक, मेरे पास पैसा सबसे ज़्यादा हो, कोई नीचे है मैं उसे नीचे दिखाऊँ और ज़्यादा दिखाऊँ। लेकिन दुनियावी जो चीज़ें हैं वो उन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग किसी को कहने जा रहे हैं तो वो उस चीज़ पे उस पर कैसे बर्दाश्त हो रहा है या कैसे वो सब्र इस चीज़ पे कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है किसी का भी किसी भी चीज़ पे बस नहीं है, ये अल्लाह पाक के फैसले हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं जैसे बोल रही हूँ ये मेरे जो अपने रिलेटिव है, मैं डायरेक्ट कह रही हूँ, ये मेरे अपने रिलेटिव है ना, वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैं किस वजह से ऐसा बोल रही हूँ। और जो मुझे नहीं जानते मैं उनके लिए यही कहूँगी, वो भी जान चुके होंगे, मतलब पता चल जाता है इंसान की बॉडी लैंग्वेज से। तो मेरे रिलेटिव जो मुझे जानने वालों को मिर्चें तो काफ़ी लगेंगी, लेकिन जो हकीकत है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता और ना ही इस चीज़ को कोई मानता है। तो इसके लिए मैं दोबारा से अगर मैं फिर ही कह रही हूँ, अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत है और इसी के लिए मुझे दें इजाज़त। लेकिन इससे पहले जो मेरा चैनल है उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें, और मेरा जो बेल आइकन है चैनल का बेल आइकन उसे प्रेस कर दिया करें। और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।